अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि हमने कल पेट्रोलियम पर में स्टडी किया था, मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी कि पेट्रोलियम हम कैसे हासिल करते हैं, ठीक है, किस तरह ये एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है और इसके अलावा इसके क्या क्या फ्रैक्शन डिस्टिंक्शन के प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती है पेट्रोलियम की जो होती है वो ऑब्टेन होती हैं। आज का बेसिक टॉपिक हमारे पास है नेचुरल गैस का और प्लांट्स का। हम देखेंगे कि नेचुरल गैस और प्लांट्स किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये हमें किस तरह प्रोडक्ट्स देते हैं और कैसे इनकी कंपोजिशन होती है। अगर सबसे पहले बच्चों हम बात करें नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस ही बच्चों हमारे पास एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का ही प्रोडक्ट है और सेम इसी तरह इसको भी इस तरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिस तरह पेट्रोलियम को या फिर कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेम वही प्रोसीजर होता है और ये भी डिकम्पोजिशन का ही एक प्रोडक्ट होता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि लो मोलेकुलर मास हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। लो मोलेकुलर मास हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? बेसिकली आपको पता है, जैसे हम मीथेन से आगे डिकेन की तरफ जाते हैं तो आप देखते हो कि कार्बन का नंबर भी इंक्रीज करता है और हाइड्रोजन का नंबर भी इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या है कि उनका मोलेकुलर मास इंक्रीज कर रहा है। लो मोलेकुलर मास से मुराद ऐसे कंपाउंड जिनका मास जो होता है वो कम होता है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और नेचुरल गैस के अंदर 85% जो होती है वो मीथेन प्रेजेंट होती है। जो आपके घरों में नेचुरल गैस आ रही होती है, गैस आ रही होती है, बेसिकली क्या होती है, यही चीज़ होती है। और 85% मीथेन होती है, ज़्यादा क्या होती है, कंबस्टाइल होती है, फ्लेमेबल होती है, जल्दी इस चीज़ को आग लग जाती है। और इसको इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ किया जाता है एज वेल एज होम फ्यूल के तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम चेक करें कि इसके पास आपके पास प्रोडक्ट्स क्या आते हैं, तो बच्चों इसके प्रोडक्ट्स में आपके पास कार्बन ब्लैक आता है और फर्टिलाइजर्स आते हैं। मीथेन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स, ठीक है। मीथेन हर जगह जहाँ पे कोई चीज़ फ्लेमेबल होगी या थोड़ी सी चीज़ टॉक्सिक होगी ना, तो क्या होगा, वहाँ पर मीथेन का लाजमन इस्तेमाल होगा, जैसे फर्टिलाइजर्स के अंदर। कार्बन ब्लैक बेसिकली क्या होता है, कार्बन ब्लैक क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ चलाते हैं तो एक सूटी सा फ्लेम आता है, ठीक है। सूटी फ्लेम क्या होता है, बेसिकली ब्लैकिश कलर होता है, ठीक है। उसी को फ्लेम को कलेक्ट करके क्या होता है कि आपके पास कार्बन ब्लैक इकट्ठा होता है और आप इसको डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज़ कर सकते हो। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर, डीजल या फ्यूल ऑयल के अंदर भी क्या कहते हैं, इसके फ्लेम्स आते हैं, आप उधर से भी इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें कि हम अगर नेचुरल गैस को यूज़ कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर, तो हम इसको कहेंगे CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि आजकल पाकिस्तान में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। इसका एक एरा था, तब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है और CNG नहीं होता, यूज़ ऑफ पेट्रोल होता है। अब बच्चों अगर हम इसके बाद बात करें प्लांट्स की, कि प्लांट्स किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। आपको पता है कि प्लांट से हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं, ठीक है, हमें प्रोटीन्स भी आते हैं, हमें ऑयल्स भी मिलते हैं, या फिर आप फैट्स भी कह लो। फैट्स बेसिकली हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है, और आपके पास विटामिन्स भी आते हैं। अगर हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्ब्स की, तो आपको पता है जितनी भी खुराक हम लेते हैं प्लांट से, उनके अंदर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कार्ब्स का होता है। और कार्ब्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ होती है वो क्या होती है, वो होती है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। ग्लूकोज के ही पॉलीमर, आपको पता है ग्लूकोज क्या होता है, एक शुगर है। ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल्स आपस में मिल के पॉलीमराइज कर करके आपके पास डिफरेंट टाइप का कंपाउंड बनता है, जिसके अंदर सुक्रोज आता है, शक्कर जिसको कहते हैं, स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है, ठीक है। डिफरेंट कंपाउंड्स मीन्स के शुगर के डिफरेंट टाइप्स हैं और ये कार्ब्स मीन ग्लूकोज से ही मिल के बनती हैं, ठीक है। और मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आप लोगों को पता है, जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ग्लूकोज आप लोगों को वहाँ से मिलता है। हर फूड प्रोडक्ट के अंदर ग्लूकोज होती है, नेचर शुगर जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स हो गया। अगर बच्चों हम बात करें प्रोटीन्स की, तो आपको पता है जो आप लोग बीन्स या पल्सेस खाते हो, मीन्स दालें वगैरह खाते हो, ठीक है, या आप लोग कोई भी बीन्स, आप लोगों को पता है रेड कलर के बीन्स भी होते हैं, ठीक है, जिसको हम राजमा भी आमतौर पे कहलाते हैं, ठीक है, वो भी बीन्स होते हैं आपके पास। आप लोग सारी ये पल्सेस या फिर बीन्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो
लोग जिम वगैरह करते हैं वो अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन का 60% पोर्शन रखते हैं। 60 to 70% की पोर्शन की डाइट के अंदर पल्सेस या बीन्स होते हैं। क्यों होते हैं? या फिर एग्स होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स जो होती हैं वो आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देती हैं, ठीक है, आपको इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है। कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप लोग क्या करते हो, बहुत जल्दी उसको खाते हो, खाने के बाद आप लोगों को बहुत जल्दी उससे भूख लगती है। जैसे राइस होते हैं, चावल जो होते हैं, आप लोग खाते तो उनको ज़्यादा हो, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर 2 आवर्स आप लोगों को भूख लगने लग पड़ती है दोबारा से। लेकिन अगर इसी रेसिपी पर आप लोग बीन्स वगैरह या कोई सैलड वगैरह खाते हो या पल्सेस दालें वगैरह खाते हो तो क्या होता है, इट विल लास्ट फॉर 4 to 5 आवर्स, ठीक है। आप लोगों को 4 से 5 घंटे बाद ही कोई भूख का लगेगा, नामो निशान पता चलेगा कि हाँ मुझे भूख लग रही है, आपका टम्मी जो होगा वो फिल होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि मेजर एनर्जी सोर्स होते हैं पल्सेस और बीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स होते हैं वो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, वो भी प्लांट से आ रही हैं। देन अगर बात करें बच्चों ऑयल्स की, अब देखो आप लोग डिफरेंट तरह के ऑयल जो है वो इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इस तरह के सनफ्लावर ऑयल होता है आपके पास, ठीक है, कोकोनट ऑयल होता है, ग्राउंडनट ऑयल होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल जो होते हैं वो आप लोग अपने सर पे लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग जैसे जो सरसों का तेल होता है, ठीक है, सरसों के तेल में अक्सर लोग खाना बनाते हैं, ऑलिव ऑयल के अंदर भी अक्सर लोग खाना बना रहे होते हैं, ठीक है, पेशेंट्स को दिया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि आप लोग प्लांट से हासिल कर रहे हो। अगर उसके बाद बात करें हम विटामिन की, विटामिन सबसे ज़्यादा जरूरी किस चीज़ से आते हैं, आपको फ्रूट्स में से मिलते हैं, ठीक है। आप कोई भी फ्रूट खा लो उसके अंदर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट किसका होता है, विटामिन का होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि विटामिन जो होते हैं कुछ आपकी बॉडी सेंसाइज कर सकती है, कुछ आपकी बॉडी सेंसाइज नहीं कर सकती, उनको आपको डायरेक्टली डाइट से लेना पड़ता है, ठीक है। तो यही विटामिन जो होते हैं ये आपको फूड से प्रोवाइड होते हैं। कुछ आप लोग अपनी मेडिकेशन के थ्रू इसको प्रॉपर करते हो, अपनी डाइट के अंदर लेके जाते हो, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं कि आप लोग अपनी ये फ्रूट्स खाकर या फिर नट्स वगैरह खाकर आप लोग अपनी डाइट के अंदर पूरा करते हो। तो बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं, ठीक है, जिनके अंदर मेजर कांस्टेंट कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर का ही है, ठीक है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाते हैं, तो आपके पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं। सो सी कितने ज़्यादा यूजेज हैं आपकी लाइफ के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, एंड सी कि कितनी ज़्यादा कलरफुल है केमिस्ट्री का सब्जेक्ट, कि आप ये हर तरफ आप लोग इर्द गिर्द देखो तो आप लोगों को हर जगह केमिस्ट्री ही नजर आएगी, ठीक है। तो आज के इतना ही, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आइए कि किस तरह नेचुरल गैस पाकिस्तान के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्या हमारा इसका कॉन्सेप्ट नेचुरल गैस क्यों पाकिस्तान में नहीं है, आपको पता है इसके जो डेफिशिएंसी हो चुकी है, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मूवमेंट 1992 में ये तकरीबन आई थी, और अब इसकी डेफिशिएंसी हो चुकी है और ये ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर, ठीक है। बहुत कम इसके रिसोर्सेज जो हैं वो लेफ्ट रखे हैं इन सफिशिएंट पीपल ऑफ पाकिस्तान के लिए, ठीक है। उसकी वजह से हम पेट्रोल यूज़ करते हैं। और दूसरा बात हमने क्या पढ़ी है कि ये प्लांट्स किस तरह मेजर सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और प्लांट से किस तरह हम अपनी डाइट को नरिश करते हैं, और किस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्लांट से हम हासिल करते हैं। तो आज के इतना ही आया, उसको वीडियो आप लोगों को अच्छा दिया, वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे से कमेंट भी लाजमी करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी साइड वीडियो से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।